नमस्कार दोस्तों, आज है मेरे साथ बादल भारती जो कि एक सीए फाइनल के स्टूडेंट भी हैं और टैक्स कंसल्टेंट भी हैं। जीएसटी और इनकम टैक्स में प्रैक्टिस करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूल 86B के बारे में और CGST रूल। जीएसटी एक्ट में जो 1% वाला रूल है कि 1% का अमाउंट आपको अपने कैश लेजर से पे करना पड़ेगा, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले बताना चाहूंगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। नमस्कार बादल जी। नमस्कार। तो सर, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए अपने बारे में। सर, मेरा नाम बादल भारती है। हाँ। और मैं साउथ दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। विश्वविद्यालय में मेरा ऑफिस है एंड मैं सीए परस्यूइंग भी हूँ और मेरा एडवोकेट एलएलबी का भी फाइनल कंप्लीट हो गया है, एग्जाम मैंने दे दिया है। और मैं फिर जीएसटी में जब से जीएसटी आया है, जब से जीएसटी में जुड़ा हूँ और पिछले 15-20 साल ऑलमोस्ट 18 साल पहले से मैं प्रैक्टिस करता तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन आपसे यही पूछूंगा कि रूल 86B क्या है। सर, बेसिकली रूल 86B जो है ये गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया था जनवरी 2021 के अंदर। ठीक है, इसका जो मेन पर्पस था वो बेसिकली जो लोग बेसिकली आईटीसी को फ्लोट कर रहे हैं और सारा टैक्स पेमेंट करते ही नहीं थे, आईटीसी से सारा पेमेंट करते थे, तो उस पेमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कि भाई आप क्या नाम है, आपको एटलीस्ट अपनी आउटपुट लायबिलिटी का 1% तो गवर्नमेंट को टैक्स कैश में पे करना पड़ेगा, ताकि गवर्नमेंट के लिए के पास भी वर्किंग कैपिटल बनी रहे। और ये जो टैक्स आईटीसी फ्लोट कर रहे हैं लोग और आईटीसी से पेमेंट करे जा रहे हैं, उसको कर्व करने के लिए रेवेन्यू का नुकसान ना हो। अच्छा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरा आपसे कि रूल 86B किस पे अप्लाई होगा। रूल 86B जब इनिशियली सेक्शन आया था ना, तो रूल 86B सभी बिजनेसमैन पे एप्लीकेबल था। ठीक है, जिनकी लाइबिलिटी जिनकी आउटपुट टर्नओवर जो है, टर्नओवर 50 लाख से ऊपर है, टैक्सेबल टर्नओवर। ठीक है, तो उस पे एप्लीकेबल था इनिशियली। तो जो 50 लाख की लिमिट है, ये मंथली है, ये मंथली वाली या ईयरली है? मंथली अगर आप मतलब मंथली अगर मेरी 50 लाख से ऊपर की टर्नओवर क्रॉस हो गई, हाँ, तो मेरे पे रूल 86B अप्लाई हो जाएगा। जी सर, टैक्सेबल टर्नओवर से मेरा मतलब है जिस टर्नओवर पे टैक्स लगता है, मतलब नील रेटेड, एग्जाम्प्ट और नॉन जीएसटी उसको अप्लाई को हटा के। जी। तो मिनिमम कितना अमाउंट मुझे पे करना पड़ेगा रूल 86B के अकॉर्डिंग? कितने परसेंट पे करना पड़ेगा? आपकी जो टैक्सेबल टर्नओवर 50 लाख से ऊपर है, फॉर एग्जांपल आपका जो टैक्स है, आपकी 50 लाख से ऊपर टर्नओवर है मंथली, और आपका टैक्स बन जाता है आउटपुट टैक्स 10 लाख रुपए। तो 10 लाख का आप 1% कैलकुलेट करेंगे 10,000 रुपए, और वो गवर्नमेंट को कैश में दे देंगे। वो यूटिलाइज करना पड़ेगा आपको फ्रॉम द कैश। आपका इसमें लेजर, आपका मतलब जो लेजर में बैलेंस है वो हर्ट नहीं होगा, मतलब पेटेज में आपका पैसा पड़ा है तो अगले मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, बट आपको 1% जमा करना है। समझ गया। इसका मतलब ये है कि मुझे 1% टैक्स अपने पॉकेट से जमा कराना पड़ेगा। यस, अगर मेरी मंथली सेल 50 लाख से क्रॉस हो जाती है। जी, टैक्सेबल। जैसे कि मंथली सेल 50 लाख से क्रॉस हो गई, यानी ईयरली 6 करोड़ रुपए हो गए, तो 6 करोड़ मैं साल का देखूं या हर महीने का देखूं? सर, मंथली एप्लीकेबल है सर। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपकी किसी मंथ में 40 लाख रह जाती है तो उस मंथ में सेक्शन एप्लीकेबल नहीं। मतलब मैं अप्रैल से लेके मार्च तक की बात करूं, तो अप्रैल से लेके अगर फरवरी तक मेरी 50 से कम है और मार्च के अंदर 50 लाख से ऊपर हो गई, तो क्या मेरे पे वो अप्लाई होगा? तो प्रैक्टिकली तो देखो 50 लाख वाली मार्च में, तो मार्च वाले के हिसाब से आप 1% जमा कराइए। तो जो मार्च के अंदर लायबिलिटी बनेगी उसका 1% मेरे को जमा कराना है जी, या टोटल लायबिलिटी का पूरे ईयर? सर, अगर शॉर्टफॉल हो जाता है ना, मतलब अगर आपका शॉर्टफॉल हो गया, मान लो आपकी टर्नओवर पहले ज्यादा थी और आपने उसको स्किप कर दिया, तो आपको ओवरऑल 1% जमा हो जाना चाहिए आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का। बट मार्च वाले में तो अगर आपने मार्च में एप्लीकेबिलिटी आ रही है और आपने मार्च में फुलफिल कर दी है, तो आपको ओवरऑल देखने की जरूरत नहीं है कि मैंने ओवरऑल कराया नहीं, वो ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा ना सर, ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपकी जब 50 लाख थी, आपने जब उसको फॉलो करा तो ऑटोमेटिकली आपका ओवरऑल ठीक आएगा। बट आपकी अगर 40 लाख किसी में जिस मंथ में कम है, उस मंथ में आपको वो ये सेक्शन अप्लाई नहीं। मैं समझ गया। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मेरी मार्च मंथ में 50 लाख की सेल हो गई, तो मार्च मंथ में मेरा वो रूल एप्लीकेबल हो गया। मार्च मंथ के अंदर जो टैक्स बनेगा वो 1% अपने कैश लेजर से जमा कराऊंगा। जी। क्या ये एक्सपोर्ट पे भी अप्लाई होता है रूल 86B? सर, ये ना आउटपुट लायबिलिटी का 1% है जो लॉ में है वर्ड, तो एक्सपोर्ट के केस में तो टैक्स लगता ही नहीं हमारा। और एक्सपोर्ट, हाँ, तो उस केस में अगर आप विद पेमेंट देख रहे हैं तब भी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि विद पेमेंट में आप पूरी पेमेंट कर ही देते हो टैक्स।
एक्सपोर्ट के केस में नॉट तो विद पेमेंट ऑफ टैक्स क्या मेरी टैक्सेबल टर्नओवर नहीं मानी जाएगी? टैक्सेबल टर्नओवर नहीं मानी जाएगी सर, क्योंकि उसका आप रिफंड ले लोगे बाद में। यानी एक्सपोर्ट वाली सेल को एक्सक्लूड करके लेके चलना है। जी सर, जी सर। इसमें एग्जम्पशन क्या है? एग्जामिशन किन पे अप्लाई नहीं है, राइट। बेसिकली देखिए, अगर एग्जामिशन क्या है इसके अंदर, अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, प्रोप्राइटर हैं, और आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं लास्ट 2 इयर्स के अंदर, टैक्स क्या? इनकम टैक्स और जीएसटी? इनकम टैक्स, आईटीआर में जब आप टैक्स जमा कराते हैं, तो अगर आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा का टैक्स पिछले 2 सालों में, जिनकी ड्यू डेट एक्सपायर हो गई है, 2 सालों में आपने जमा करा हुआ है, तो आपका ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। और दूसरा, आप अगर गवर्नमेंट एंटिटीज है, पीएसयूज है ना, तो उन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ये कुछ मतलब इसके अंदर ये स्पेसिफिक है। अच्छा, मैंने इसमें ये भी सुना है कि जिसका जीएसटी रिफंड बनता है इन्वर्टेड ड्यूटी में, उस पे भी ये रूल अप्लाई नहीं होता? जी जी, अगर आपका पहले कभी ऐसा हुआ है कि आपने क्या नाम है आपने रिफंड लिया है गवर्नमेंट से इन्वर्टेड ड्यूटी सिस्टम में, तो यहाँ उस केस में भी अप्लाई नहीं होता, क्योंकि आप ऑलरेडी वहाँ से रिफंड ले रहे हैं, फिर अभी आप टैक्स पे कर देंगे, बाद में दोबारा गवर्नमेंट से रिफंड लेंगे, तो ये लॉजिक ही नहीं बनता। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसको क्या कमिश्नर इस रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर सकता है? जी, कमिश्नर लॉ में स्पेसिफिकली मेंशन है, अगर कमिश्नर को लगता है सफिशिएंट ग्राउंड्स पे कि भाई आप इसको क्या नाम है एग्जम्पशन हमें ले सकते हैं, बाकी उसे मतलब पूरा ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा कि रीजनेबल ग्राउंड है कि नहीं। अच्छा, रूल 86 भी मुझे पैन वाइज देखना है या जीएसटीएन वाइज देखना है? जीएसटी। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रूल 86 भी कब से अप्लाई हुआ है, किन लोगों को फॉलो करना चाहिए, और अगर उनकी डिमांड आ रही है तो क्या ध्यान रखना चाहिए, कौन सी डेट से ये एप्लीकेबल हो गया? तो जनवरी 2021 से एप्लीकेबल हुआ है। जनवरी 2021 से, मतलब उससे पहले अगर ऑफिसर इसके ऊपर प्रोविजन लगाता है तो वो फाइट कर सकता है, उस नोटिस का रिप्लाई कर सकता है, अपने आप को डिफेंड कर सकता है। थैंक यू सो मच बादल जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा।